प्रिय पाठकों, आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता गा कोकिल लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो कविता के वाचन एवं व्याख्यान से पहले आइए कविता एवं कविता के रचना काल यानी कि समय से जुड़े कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। गा कोकिला। उस समय की बात है जब सन 1936 के आसपास काव्य लेखन के क्षेत्र में बहुत आमूल परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों ने फलस्वरूप कविता के नए स्वरूप का आगमन हमारे सम्मुख हुआ, जिसे प्रगतिवादी युग कहा जाता है। प्रगतिवाद की कविताओं ने नए जीवन के यथार्थ से जोड़ा। इसका एकमात्र कारण है कि इस युग के अधिकांश कवि कार्ल मार्क्स की समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। प्रगतिवादी कवियों को हम मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें प्रथम श्रेणी में उन कवियों को सम्मिलित किया गया है जो मूल रूप से पूर्ववर्ती छायावाद से संबंध रखते हैं, एवं दूसरी श्रेणी में वे कवि हैं जो मूल रूप से प्रगतिवादी हैं, अपने काव्य में प्रगतिवाद की झलक देखने को मिलती है। और तृतीय श्रेणी में वे हैं जिन्होंने अपनी काव्य साधना प्रगतिवादी कविताओं से शुरू की, परंतु बाद में उन्होंने प्रयोगवाद या नई प्रकार की कविताओं की ओर अपने काव्य को सृजित किया। प्रगतिवादी धारा के कवियों ने अपनी कविताओं में समाज के शोषित वर्ग एवं किसानों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और साथ साथ समाज के धार्मिक रूढ़ियों, ऊंच नीच की भावना और सामाजिक विषमताओं पर भी चोट की। उनमें से एक है छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत, जिन्होंने अपने कविताओं में समाज की विषमताओं एवं पुराने रीति रिवाजों का बहिष्कार किया, जो समाज के लिए जन्मात्र बनकर रह गए थे। पंत जी ने अपनी इस कविता गा कोकिल में उन्हीं समाज के पुरानी समस्याओं का विरोध किया है। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। मैं फिर से आप लोगों को कहूंगा कि कविताओं की पंक्तियों को मैंने वाचन एवं व्याख्यान के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया है, एवं साथ ही पंक्तियों के कुछ शब्दों को लाल रंग दिया है, जिनके अर्थ
दाहिने तरफ नीले रंग में देख सकते हैं। तो आइए पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। प्रथम पंक्ति में शब्द आए हैं पावक। पावक का अर्थ होता है अग्नि या पवित्र कह सकते हैं। इसके बाद शब्द है जीर्ण पुरातन, यानी जीर्ण फटा पुराना, और पुरातन यानी पुराना या फिर प्राचीन। इसके बाद शब्द है जड़। जड़ का अर्थ होता है बंधन, जो बंध के रह जाता है। इसके बाद फिर से शब्द आए हैं पावक पग। पावक का अर्थ पवित्र यहाँ है, और पग यानी कदम, पवित्र कदम, पवित्र पग कह सकते हैं। इसके बाद शब्द आए हैं नवल। नवल का अर्थ है नया। इसके बाद शब्द है मानवपन, यानी मानवता या फिर मनुष्यता कह सकते हैं। तो आइए इन पंक्तियों के वाचन करते हैं। गा कोकिल बरसा पावण कन, गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीवन जीर्ण पुरातन। अब देख सकते हैं, गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, ध्वंस भ्रंश जग के जड़ बंधन, पावक पग आवे नूतन, हो पल्लवित नवल मानवपन। आइए कविता के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति सुवितानंदन पंत द्वारा रचित कविता गा कोकिल से लिया गया है। यहाँ कवि कोयल का आह्वान करते हुए कहते हैं कि तू ऐसा कोई गीत गा जिससे कि पूरे संसार रूपी समाज में नयापन आ जाए। आइए व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कवि कोकिला से कहते हैं कि तू ऐसा कोई गीत गा जिससे कि समाज के फटे पुराने परंपरा एवं ध्वंस नष्ट पुराने बंधन समाप्त हो जाए। तुम्हारे नवगीत से आग के समान पवित्रता लेकर नयापन आए, जिससे कि मानव समाज पल्लवित और पुष्पित हो जाए। तो आप कह सकते हैं कि यह कवि कोकिला से आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे कोकिला, तुम्हारे नए गीत से, तुम्हारे नए गीत के आह्वान से समाज में एक नयापन आएगा, जिससे कि समाज में नष्ट भ्रष्ट पुराने जीर्ण परंपराएं हैं वे नष्ट हो जाएंगे, जिससे तो समाज में नए पुष्पों पल्लवित होंगे, अर्थात नए समाज में नए सभ्यता रूपी नएपन का आगाज होगा। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में पर्ण घन शब्द आए हैं। पर्ण का अर्थ पत्र, घन का अर्थ बादल है। इसके बाद शब्द आए हैं क्षण। क्षण यानी समय। इसके बाद शब्द है राग द्वेष रन। राग का अर्थ होता है प्रेम, द्वेष का अर्थ होता है शत्रुता, एवं रन का अर्थ होता है युद्ध। इसके बाद शब्द आए हैं विस्मृति। विस्मृति का अर्थ होता है भूल जाना। इसके बाद शब्द है तत्क्षण। तत्क्षण का अर्थ होता है तुरंत। तो आइए वाचन करते हैं।
गा कोकिल भर स्वर में कंपन, झरे जाते कुल वर्ण पर्ण घन, बंधन नीड़ से रूढ़ी रीति छन, व्यक्ति राष्ट्रगण राग द्वेष रन, झरे मरे विस्मृति के तत्क्षण। यहाँ भी जो है प्रसंग में देख सकते हैं कि कवि ने कोकिला से आह्वान किया है नए गीत के लिए। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ कहते हैं कवि, हे कोकिला तू नव गीत गाकर संसार में कंपन उत्पन्न कर, जिससे कि समाज में स्थापित वर्ण जाति रूपी पुरानी प्रथा ने बादल के वर्षा से धुलकर पुराने पत्तों की तरह गिर जाए। लोगों के मन में जितने भी समाज में पुराने रीति रिवाज और राष्ट्र के प्रति राग द्वेष है, अर्थात कहने का तात्पर्य है पुराने रीति रिवाज के प्रति प्रेम एवं राष्ट्र के प्रति द्वेष की भावना है, वह सभी दूर हो जाए। जितने भी कुप्रथाएं समाज में व्याप्त हैं, सभी एक ही क्षण में लोग भूल जाए। अर्थात कवि कहते हैं कि हे कोकिला तू ऐसा राग गा जिससे कि समाज में नयापन आए। तुम्हारे गीत से ऐसी बारिश हो कि समाज में फटे पुराने जीर्ण जड़ बन चुके पुरानी सभ्यता जो है वह धुल जाए और पूरा समाज में नयापन आ जाए। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। यहां भी शब्द आए हैं रुधिर। रुधिर अर्थानी रक्त। इसके बाद शब्द है सौरभ। सौरभ का अर्थ होता है सुगंध। इसके बाद शब्द है मंजरित। मंजरित का अर्थ है फूलों का गुच्छा। मंजरी अर्थात पुष्प, मंजरित यानी कि फूलों का गुच्छा। इसके बाद शब्द है नव्य। नव्य का अर्थ होता है नया। आइए पंक्तियों का वाचन करते हैं। गा कोकिल गाकर मत चिंतन, गा कोकिल गाकर मत चिंतन, नमल रुधिर से भर पल्लव तन, नवल स्नेह सौरभ से यौवन, कर गम मंजरित नव जग जीवन, गूंज उठे पीपी मधु सब जन। तो प्रस्तुत पंक्तियों का प्रसंग आप यहाँ देख सकते हैं कि कवि यहाँ कहते हैं कोकिला से कि हे कोकिला बिना किसी डर के नवगीत गा जिससे कि समाज में नयापन आए। आइए व्याख्या करते हैं पंक्तियों का। कवि यहाँ कहते हैं कि हे कोकिला नवगीत को बिना डर और चिंतन के गा जिससे कि नई सभ्यता रूपी पत्ते का जन्म हो। तुम्हारे नए गीत से समाज के मन में नए पुष्पों की मंजरी लग जाए और नए पुष्प के सुगंध से लोग नया जीवन पाए। मानव नए पुष्प के मधु का पान करे जिससे कि नवीनता चारों दिशा में गूंज उठे। अर्थात आप देख सकते हैं कि कवि यह कहते हैं कि हे कोकिला तुम्हारे नए गीत से, तुम्हारे नए राग से समाज में नए पुष्प रूपी सभ्यता का संसार होगा। अर्थात उन पुष्पों में नए मंजरी लगेंगे, उन मंजरियों में नए सुगंध आएंगे, उन पुष्पों में नए मधु आएंगे, नए रस लगेंगे जिससे पूरा समाज जो है
रसपान करके उनकी सुगंध से समाज में नयापन आएगा और पुराने अव्यवहारिक परंपराओं का नष्ट होगा। आइए अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। यहां भी शब्द जो आप देख सकते हैं, शब्द आए हैं वेश। वेश का अर्थ होता है दृश्य। इसके बाद शब्द है शोभन। शोभन का अर्थ होता है शोभा से युक्त। इसके बाद शब्द आए हैं सुदृढ़ता। सुदृढ़ता का अर्थ होता है मित्र। सुहृदयता अर्थात मित्र। आइए पंक्तियों का वाचन करते हैं। गा कोकिल नवगान कर सृजन, रच मानवता के हित नूतन मन। वाणी वेश भाव नवशोभन, स्नेह सुहृदयता को मानस घन। करे मनुज नव जीवन यापन। यहाँ भी शब्द आए हैं मनुज। मनुज का अर्थ होता है मनुष्य, मानव। आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी कवि कोकिला से नवगीत गाने को कह रहे हैं। आइए व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि हे कोकिल, नए सृजन के गीत गाकर मानव के हित में नयापन ले आ। तुम्हारे गीत से मानव में नया वेश भाव और नया शोभामान हो। तेरे नवगीत से मानव के मन में मानव के लिए भाईचारा और स्नेह का संचार हो, जिससे मानव नया जीवन यापन कर सके। अर्थात यह कहते हैं कवि कि हे कोकिला, तेरे गीत से नए समाज का सृजन होगा, जिसमें रंग भेद भाव ऊंच नीच सभी की भावना दूर होगी। मानव मानव होकर मानव से प्रेम करेगा, जिससे कि नए जीवन का संचार होगा। तो हे कोकिला, नए गीत को गा। आइए अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ शब्द आप देख सकते हैं कि सनातन शब्द आए हैं। सनातन का अर्थ होता है परंपरा अनुसार चला आता हुआ, यानी पारंपरिक। इसके बाद शब्द है स्फुलिंग। स्फुलिंग का अर्थ होता है, आप देख सकते हैं, अग्निकण, अग्नि की चिंगारी। इसके बाद शब्द आए हैं चिरंतन। चिरंतन यानी बहुत दिनों से चला आने वाला, यानी पारंपरिक। इसके बाद शब्द आए हैं नश्वर और रजकन। तो नश्वर होता है यानी नाश होने वाला। इसके बाद शब्द है रजकन यानी धूलिकन। इसके बाद शब्द आए हैं मुकुलित। मुकुलित का अर्थ होता है खिला हुआ। इसके बाद शब्द है दिशिक्षण। दिशिक्षण का अर्थ होता है सभी दिशा। आइए पंक्तियों का वाचन करते हैं। गा कोकिल संदेश सनातन, मानव दिव्य स्फुलिंग चिंतन। वह न देह का नश्वर रजकण, देश काल है उसे बंधन। मानव का परिचय मानवपन, कोकिल गा मुकुलित हो दिशी क्षण। आइए प्रस्तुत पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में भी कवि ने कोकिला से नए गीत गाने के लिए आह्वान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं।
यहाँ कवि कहते हैं कि हे कोकिल, समाज में परंपरा अनुसार चले आ रहे बंधन युक्त पुरानी सामाजिक समस्याओं को अपने गीत से दूर कर वह जो पुराने अग्नि की चिंगारी रूपी फटे पुराने समाज में परंपराएं हैं, जिससे पूरा समाज जल रहा है, उसे तेरे गीत ही नष्ट करेंगे, जिससे मानव में मानवता का नया संचार होगा। तो हे कोकिला, अपने नवगीत से समाज के सभी नष्ट परंपराओं से छुटकारा दिला और नएपन से पल्लवित कर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कवि प्रस्तुत पंक्तियों में यह कहते हैं कि हे कोकिला, तू नयापन ला अपने गीत में, जिससे कि जितने भी फटे पुराने परंपराएं हैं वे सब नष्ट हो, जिससे कि पूरे समाज में नयापन आ सके। कवि यहाँ कहते हैं कि अपने गीत से ऐसे नएपन का आह्वान कर, जिससे कि समाज में फटे पुराने परंपराएं नष्ट हो, मानव के मन में मानवता का संचार हो, नए सभ्यता का आगमन हो। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि कवि ने यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में यह कहा है कि प्रकृति मानव के साथ किस तरह से तादात्म्य कायम करता है। प्रस्तुत पंक्तियों में आप देख सकते हैं कि कवि प्रकृति के माध्यम से समाज के पुराने अव्यवहारिक परंपराओं को दूर कर नए सभ्यता के जरिए मानव कल्याण की कामना की है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वक्तव्य व्याख्यान आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अंततः मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को यह पसंद आया हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार